क्या आपका डॉग गर्मी से परेशान है? क्या आपका डॉग लगभग में 10-15 दिन से कुछ भी नहीं खाया है या बहुत कम खाया है? क्या आपके साथ ऐसा है कि आपने डिवर्मिंग की दवा दी और डॉग खाना बंद कर दिया? आज इन्हीं सब बातों में डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं। ओके, तो पिछले 10 दिनों से मुझे एक कॉमन शिकायत मिल रही है कि मेरा डॉग जो है खाना बंद कर दिया है, कुछ भी नहीं खा रहा है, थोड़ा सा खाता है, अगर खा भी लेता है तो उल्टी कर देता है। अब हम करें तो क्या करें? वेटनेरियंस, मेरे जैसे वेटनेरियंस भी बहुत तरह का दवाई दे दिए, दवाइयाँ देने के बावजूद भी डॉग नहीं खा रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा हो रहा है क्योंकि अचानक से बहुत गर्मी हो गया। एक होता है ना कि जैसे धीरे धीरे गर्मी बढ़ता है, इस बार हुआ कि गर्मी अचानक से बढ़ गया। 42 डिग्री तो मिनिमम सब जगह है। तो डॉग जो इसमें कोप नहीं कर पा रहे हैं, वो तो समझ नहीं पा रहे कि कैसे इसमें रहा जाए। और जनरली डॉग्स जो है, हम लोग के लैब्राडोर हुए, पग हो गए, बीगल है, ये सभी डॉग जो हैं विदेशी नस्ल के हैं जो बर्फ़ में रहते हैं। और यहाँ तो बर्फ़ क्या है, यहाँ तो आग दहक रहा है। तो इस परिस्थिति में क्या किया जाए? तो इसमें ऐसा है कि इसमें सबसे पहले करना पड़ेगा कि उनका बॉडी को ठंडा रखना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कर सकता कि आप रोज़ नहलाइए। अगर बड़ा एडल्ट डॉग है, 9 महीना 10 महीना से ऊपर का डॉग है, तो उन्हें रोज़ नहलाइए। नहला के थॉरोली पोछिए, पोछ के उसे पंखे के नीचे रखिए। मालूम है अगर रोज़ नहलाया जाए तो उसके स्किन बाल झड़ते हैं ज़्यादा, लेकिन अभी जान बचानी है, डॉग की जान बचानी है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अभी जो है, अभी का फ़ायदा हम लोग देखेंगे। तो उसे ठंडा रखिए। फिर दूसरा तरीका है ठंडा रखने का, किसी अगर जो जिनके हेयर्स थोड़ा ज़्यादा है, जो ब्रीड में, उन्हें रोज़ नहलाना ठीक नहीं है। लासा एप्सो हो गया या उस तरह का ब्रीड हो गया, उनके लिए आप क्या कीजिए कि एक टॉवल लीजिए, उसे पानी में भिगो लीजिए, उसे निचोड़ लीजिए, निचोड़ के उसमें लपेट दीजिए उस डॉग में। फिर डॉग को लपेट के कुछ देर तक अगर ठंडा होगा, उसके बाद पंखा के नीचे रख दीजिए, तो उससे भी उसका जो है बॉडी टेम्परेचर फॉल करेगा। हाँ, एक सावधानी की बात है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में चाहे कितना भी गर्मी लग जाए, डॉग के शरीर में बर्फ़ नहीं मलना है या ठंडे पानी से नहाना नहीं है, नॉर्मल पानी से नहलाना है। तो ये ध्यान रखने की बात है। क्या होता है कि अगर ठंडे पानी से नहलाया जाए तो उनके पोर्स बंद हो जाते हैं और उन्हें और हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। इसलिए आप जो है डॉग को ठंडा रखिए। दूसरा है कि आप जो है, ये तो आपके ऊपर ही, अंदर से ठंडा रखने के लिए अगर उल्टी वगैरह कर रहा है, डिहाइड्रेशन होने का चांस लग रहा है, तो उसे आप ग्लूकोज पानी पिलाइए। ग्लूकोज पानी पिलाने से भी ठंडक होती है। और यहाँ तो बिहार या झारखंड या ये सब मतलब यूपी, ये सब में एक प्रथा है, वो भी कर सकते हैं। बहुत से डॉग ओनर्स को मैंने फ़ायदा होते हुए देखा है, वो आम जला के उसके बॉडी में लगा के नहला देते हैं। वो भी आप कर सकते हैं। अगर इफ़ दैट हेल्प्स, यू कैन डू दैट। तो वो आपको देखना पड़ेगा क्या काम करता है। तो इस तरह से आपको नहला के ठंडा रखना है। तो और ये ग्लूकोज पानी पिलाएं, डाब का पानी पिलाएं, डाब जो आता है नारियल पानी, वो भी पिला सकते हैं। तो ये इस तरह से करके उन्हें ठंडा रखना है। और खाने में जो क्या देंगे, खाने में अभी जो है चावल ही ज़्यादा दें, वो ठंडा रहता है तो वो बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा इसमें। दही चावल, दूध चावल भी दे सकते हैं, दूध भात भी दे सकते हैं। तो और ये सब इस तरह का चीज़ दिया जा सकता है जो शरीर को ठंडा रखे। इवन आप जो है एक जो है दाल हुआ, चावल हुआ, वो जो है मिक्स करके खिचड़ी टाइप का बना के भी दे सकते हैं। उसमें 2 अंडे दे दिए, इस तरह का 2 अंडा को आपको भुजिया यानी कि स्क्रैम्बल्ड एग मिला के देना पड़ेगा। स्क्रैम्बल्ड एग दे के दे सकते हैं। तो ये सब कर सकते हैं। जैसे भी हो उसे ठंडा रखना है, रख के करना है। आप खीरा भी खिला सकते हैं अगर आपका डॉग खाता है तो। लेब्राडोर तो खा लेगा खूब आराम से,
लेकिन पग्स वगैरह जो ज़िद्दी डॉग है वो नहीं खाता है, तो वो जनरली। लेकिन आप तरबूजा खिला सकते हैं, तरबूजा डॉग को खिला सकते हैं, पपीता खिला सकते हैं, तो ये सब चीज़ अभी के सीज़न में खिला सकते हैं, जो उसे इंटरनली उसे ठंडा रखेगा। और जब सब फेल कर जाए, लगेगा कि नहीं कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मे बी उसको कोई इंटरनल प्रॉब्लम हुआ हो, तो आप जो है लीवर टॉनिक दीजिए। और एक साइप्रोहेप्टेडिन सिरप आता है, साइप्रोहेप्टेडिन सिरप जो है उसे भूख जगाता है, तो साइप्रोहेप्टेडिन सिरप दीजिए। काफ़ी सारे ट्रेड नेम में आता है, एप्टिक्विक नाम से आता है, साइपोन नाम से आता है, और भी बहुत सारे, गटवेल नाम से आता है, तो वो सब आप दे सकते हैं वो दवाइयाँ, तो वो सब फ़ायदा करेगा। और उसके बाद भी नहीं खाए, कभी कभी ऐसा भी अभी इस गर्मी में मुझे तो देखने को मिला ऐसा कि सब टेक्निक फेल, तब तो भाई इंट्रावेनस ड्रिप चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक बिना खाए पिए रहेगा तो जिएगा कैसे। तब अंत में इंट्रावेनस ड्रिप चलाएंगे। और एक चीज़ किया जाता है पर रेक्टम, उसको कहते हैं इनीमा, कहते हैं कोल्ड इनीमा। अगर बॉडी टेम्परेचर को हमको बहुत फास्ट कम लगना है या फिर उसे ठंडक पहुंचानी है, तो कोल्ड इनीमा दिया जाता है। ये डॉक्टर लोग जानते हैं कैसे दिया जाता है कोल्ड इनीमा, तो कोल्ड इनीमा देने से भी उसे राहत पहुंचता है। तो ये सब कुछ टेक्निक है जिससे आप डॉग को राहत पहुंचा सकते हैं गर्मी में, और वो खाना खाएगा उसके बाद। तो ये हो गया बात खाने में और गर्मी से कोप करने में बात। एक और सावधानी की बात है, अभी काफ़ी सारे डॉग्स जो एसी या कूलर के सामने रहते हैं, कूलर के सामने तो कूलर तो छोड़ के जाएंगे ही नहीं, सबसे पहले वो रहेगा, उसके बाद फैमिली का मेंबर दूसरा रहेगा, ऐसा ही होता है। तो वो अच्छी बात है, कूलर के सामने रह सकते हैं, लेकिन ये देखिए कि कूलर से तुरंत निकल के धूप में न चल जाए, धूप से तुरंत कूलर में ना आ जाए, क्योंकि ठंडा गर्मी होगा तो भी वो कोप नहीं कर पाएगा, उसका बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो इससे भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और एक टॉपिक जो मैंने बताया था कि क्या आपका डॉग कीड़े की दवा, डीवर्मिंग की दवा देने के बाद से खाना बंद कर दिया, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो आप जान लीजिए ऐसा क्यों है। देखिए, डीवर्मिंग प्लस ये गर्मी, इसके कारण क्या होता है कि ना, डीवर्मिंग देने से थोड़ा सा लीवर फेल्योर, लीवर में असर करता है। ये सभी जानते हैं। पहले के ज़माने में डीवर्मिंग दवा देने के बाद थोड़ा सा वो लीवर टॉनिक भी देते थे। और एक चीज़ होता है, लीवर ये कीड़े की दवा के साथ साथ जो है ना, उसे गैस बनता है। तो कीड़ा का दवा कभी भी दें, उसके साथ साथ डाइजीन या जेलुसिल जो आता है, एंटासिड गोली या टैबलेट या पाउडर या सिरप ज़रूर से दें। तो वो जो हम लोग कहते हैं उसको गैस्ट्राइटिस होने नहीं देगा। तब जो है ये इस तरह की समस्या नहीं आएगी। बहुत बार तो सुनने में आता है कि जब वो मैंने दे दिया वो कीड़े की दवा, उसके बाद से कुत्ता उल्टी कर रहा है। तो ये सभी जैसे नहीं करे, उसके लिए आप क्या कीजिए कि उसके साथ साथ डाइजीन और या जेलुसिल ज़रूर से दें। तो ये हो गया बात आपको इसका। और डिवर्मिंग के साथ साथ आप एक डिवर्मिंग के बाद एक और आता है, लीवर टॉनिक वगैरह दे सकते हैं। काफ़ी सारे लिवरोलिन आता है जाइडस कंपनी का, वो आप दे सकते हैं। और कुछ ऐसे भी स्ट्रेस रिड्यूसिंग ड्रग्स हैं, वो भी आप दे सकते हैं। तो और अगर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है, तब ग्लूकोज वाटर बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो इस तरह के आप चीज़ आप दे सकते हैं। तो आज इतना ही, मुझे लगता है मैंने सब रिप्लाई दिया, सभी लोगों का क्वेरी था। अभी मेरे काफ़ी सारे लोग जो क्लाइंट्स हैं वो गर्मी से परेशान हैं, अपने डॉग से भी, अपने, और वो खुद भी परेशान है। तो ये सब के लिए ये राहत वाली बात होगी। आप मैंने जो बताया उसका लाभ उठाइए। अगर कुछ प्रश्न हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हाँ, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। बहुत से लोग जो है ना अपने डॉग की समस्या का वो सॉल्यूशन चाहते हैं कि कुछ मुझे बताया जाए, एकदम पर्सनलाइज्ड। अगर पर्सनलाइज सॉल्यूशन चाहिए तो थैंक्स बटन में, अब होता क्या है ना कि कभी कभी वो नीचे चला जाता है ना कमेंट्स में, तो वो पता नहीं चलता मुझे कि क्या उसने क्या पूछा।
तो आप जो है थैंक्स बटन में भी थोड़ा नॉमिनल पैसा लगेगा। थैंक्स बटन के थ्रू अपना कमेंट लिखिए कि मेरे डॉग की ये समस्या है, मैं उसके जवाब दूंगा। थैंक्स बटन से करने से क्या होता है ना, आपका कमेंट हाईलाइट हो जाएगा और ऊपर रहेगा, तो मुझे दिख जाएगा, मैं आपके सवाल के जवाब दे पाऊंगा। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो के नीचे थैंक्स बटन है, उस पर क्लिक करके पेमेंट नॉमिनल है शायद 100-150, वो करके अगर देंगे तो वो जो है मतलब उसमें आपका कमेंट हाईलाइट हो जाएगा और मुझे भी फ़ायदा होगा, तो मैं भी आपको बता पाऊंगा। थैंक यू। अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। इस वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर से करें। बाय बाय, थैंक यू।